नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों का मार्च महीने का 2026 का भविष्यफल। हम बात करते हैं प्रथम पक्ष की यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें लेखन भी हो सकता है, साहित्य हो या म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, कोई भी एरिया हो या स्पोर्ट्स हो, या जो लोग रिसर्च से करना चाहते हैं, वो भी एक अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जो लोग कुछ नया काम करना चाहते हैं, आजकल एआई का बहुत ज़माना है, अगर कुछ लोग उसमें लगे हुए हैं, आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो जिस तरह का माहौल आपको चाहिए, जिस तरह का वातावरण आपको चाहिए, जिस तरह के लोग चाहिए, तो वो आपके पास सहज ही जुटने शुरू हो जाएंगे, या आप उनके पास पहुँचना शुरू हो जाएंगे, या वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर जो कम्युनिकेशन है वो राइट लोगों से हो जाएगा। जब राइट लोगों से कम्युनिकेशन होता है, जो आपके मेंटल लेवल के लोग होते हैं, जो जिस तरह की आप सोच रखते हैं, उस सोच को बढ़ाने वाले होते हैं। कई बार ज़िंदगी में क्या होता है, आप तो अपने आप को ठीक से समझ रहे हैं, लेकिन जिस आदमी से आप मिल रहे हैं या जिस ग्रुप से मिल रहे हैं, वो आपके विचारों को काट देता है या उनको अप्रिशिएट ही नहीं करता। वो उसमें उसमें कुछ नयापन उसको लगता नहीं है। और हो सकता है आपका विचार बड़ा इम्पोर्टेंट हो, आपकी बात बड़ी गहन हो, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही, या तो उनके सर के ऊपर से जा रही है, या उससे वो जेलस फील कर रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है। अगर कोई आपका विचार बहुत अच्छा हो और सामने वाले को समझ में ना आए, तो वो जेलस फील करता है, क्योंकि उसको लगता है ये विचार मुझसे आना चाहिए था, तो काटना शुरू कर देता है। तो इस तरह का माहौल कतई देखने को नहीं मिलेगा। इसके विपरीत वो लोग आपको मिलेंगे जो आपके विचारों का सम्मान करेंगे। वो चाहेंगे कि ये विचार आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर इनको ठीक से व्यवहार में लाया जा सके, अगर इनका ठीक से उपयोग किया जा सके, तो उसमें वो भी अपना दिमाग लगाएंगे, वो भी अपना मस्तिष्क लगाएंगे, अपने रिसोर्सेज लगाएंगे। तो अगर आप इसमें कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, या कोई आजकल तो एआई में लोग बहुत कुछ करते हैं, एआई से के थ्रू आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो आपके कार्य को बढ़ाएंगे, आपको सहयोग देंगे, और आप लोग मिलजुल के भी एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको लोग मिले, तो आपको भी उनका स्वागत करना चाहिए और उनके साथ में आगे बढ़ने का एक मार्ग खोजना चाहिए। हम बात करते हैं सेकंड हाफ की, इसी महीने की। जो सेकंड हाफ है, वहाँ पर स्थितियाँ और भी सहज हो जाएंगी। ये स्थितियाँ सहज हो जाएंगी। पहले क्या हो रहा था, पहले बातचीत हो रही थी, विचार बन रहे थे, तो प्रोग्राम हो रहे थे, अच्छा तब कर लेते हैं, ऐसा करना चाहिए, ये चेंज है। और अब क्या होगा, वो करना शुरू कर देंगे। वो जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो परिवर्तन भी आने शुरू हो जाएंगे, और भी लोग जुड़ेंगे। यहाँ पर एक अच्छी सुखद स्थिति तैयार हो जाती है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देना जा रहे हैं, कोई आपके एग्ज़ाम है, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपनी तैयारी में कमी ना रखिएगा। क्योंकि कई लोग बार बोलते हैं कि साहब हमारा भाग्य कैसा है, तो भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन भाग्य तब आदमी का बनता है जब वो प्रयास करता है। मैं भी आपका अगर भाग्य बता रहा हूँ तो अभी बात बन रही है, मैं घर बैठूंगा तो बात नहीं बनेगी। तो प्रयत्न जो है, उसके खिलाफ ज्योतिष बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष बोलता है कि प्रयत्न तो आपके हैं ही, हम मान के चलते हैं कि आप बहुत शिद्दत के साथ, हिम्मत के साथ पूरे जितना जो भी उचित होता है उसको करते हैं। अब ऐसा करते हैं, तब फल की बात आती है, ज्योतिष के फल की बात आती है। क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप ये सब अपने व्यवहार में जो भी उचित होता है उसे आप बिल्कुल निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो निस्संदेह मैं आपको फिर ज्योतिष के बिहाफ पर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये वो समय है जहाँ पर कुछ नयापन अचीव किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए काम किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म की बात ना सोचकर आपको लॉन्ग टर्म की बात सोचना चाहिए। वहाँ पर उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। और इसमें जैसा मैंने बोला कि आपका जो लक है, लक विल ऑल्सो सपोर्ट यू, और कई लोगों से, अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। और जो राज्य का काम होता है, या कर्म हम कर्म देखते हैं, तो कर्म से भी आप अपने लोगों को इम्प्रेस करेंगे। और कर्म क्षेत्र में, या जो प्रोफेशनल लाइफ की आपकी है, उसमें जो आपके संबंध बनेंगे, बड़े प्रगाढ़ संबंध बनेंगे, गाढ़े संबंध बनेंगे, और वे लोग आपका सम्मान करेंगे, और इससे आगे बढ़ने के आपके मौके मिलेंगे। और अगर आप अविवाहित हैं, या कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो उसमें जो अनमैरिड है, तो विवाह का चांस बन रहा है। और चांस का मतलब कहने का ये हुआ कि विवाह की बात पक्की हो सकती है। और अगर कोई प्रेम संबंध है, तो उसमें भी गहनता आने को उत्सुक है, और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
इस दौरान में आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, और यात्राएं ये देश में भी होंगी, विदेश में भी होंगी। हाँ, जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं या वहाँ जाकर व्यापार करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। मैं समझता हूँ इस समय का ठीक से उपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा।